किया है, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। आयकर विभाग भी लूट की जांच में जुट गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश आधी आबादी में, और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए महिलाओं के हेल्थ की, तो घर परिवार की जिम्मेदारियां संभालते हुए अक्सर वो अपनी हेल्थ को दरकिनार कर देती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सेहत को नजरअंदाज करके क्या महिलाएं अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ पाएंगी? अगर उनका स्वास्थ्य ही न रहे ठीक, तो क्या सशक्तिकरण संभव हो पाएगा? आज इसी पर हमारे इस कार्यक्रम के दौरान चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं आज का ये सफर। तो महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में आ रही गिरावट की वजह चाहे जो भी हो, आज के हालात भविष्य में हमारे पूरे सामाजिक और पारिवारिक ढांचे के चरमरा जाने के खतरे की ओर संकेत करते नजर आ रहे हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े कुछ अहम आंकड़े क्या कहते हैं और सरकार के पास आखिर क्या है वो योजनाएं जो महिलाओं के स्वास्थ्य को एक सही दिशा दे सकती हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार ला सकती हैं। महिलाएं ही मां, बहन, पत्नी और बेटी के रूप में कई दायित्वों को निभाते हुए परिवार, समाज और देश के विकास में बड़ा योगदान देती हैं। लेकिन अगर महिलाएं स्वस्थ नहीं होंगी तो देश, समाज और परिवार की भूमिकाओं को सही ढंग से भला कैसे संभाल पाएंगी? दूसरी तरफ हमारे समाज में अब भी महिलाओं के स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया जाता है। महिलाएं अपने शारीरिक और मानसिक तकलीफों के बारे में किसी से खुलकर बात नहीं कर पाती। नतीजा ये होता है कि उन्हें न तो सही समय पर इलाज मिल पाता है और न ही सलाह। आंकड़े बताते हैं कि भारत में 1/3 से भी कम गर्भवती महिलाओं को पूरी देखभाल प्राप्त नहीं होती है। गांव में 1/3 महिलाओं का ही सुरक्षित प्रसव होता है। दूसरी तरफ ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां शहरों के निजी अस्पताल पैसा बनाने के लिए सिजेरियन ऑपरेशन कर देते हैं। वैसे तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल के दस्तावेज बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में मैटरनिटी डेथ रेट में गिरावट देखी गई है, लेकिन आंकड़ों को देखा जाए तो हमारा देश और खासकर उत्तर प्रदेश गर्भवती महिलाओं की देखरेख के मामले में आज भी विकसित देशों से पीछे है। देश में इलाज महंगा होने की वजह से आज भी गरीब तबके की महिलाएं डिलीवरी के दौरान मौत के मुंह में समा जाती हैं। देश की लगभग 80,000 महिलाएं हर साल मां बनने की सजा अपने जीवन को दांव पर लगाने के रूप में चुकाती हैं। अनीमिया से पीड़ित महिलाओं के नवजात शिशुओं का शारीरिक और मानसिक विकास धीरे होता है, जिसके कारण उनका भविष्य भी अंधकार में हो जाता है। इन सब समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने महिलाओं के हित में कई योजनाओं की शुरुआत की। जननी सुरक्षा योजना केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली इस योजना के तहत प्रेग्नेंट महिलाओं को हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए मोटिवेट किया जाता है। इस योजना के तहत हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने पर ग्रामीण महिलाओं को 1,400 रूपए तथा शहरी महिला को 1,000 रूपए दिए जाते हैं। साथ ही योजना गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों में 19 वर्ष से ज्यादा उम्र की सभी प्रेग्नेंट महिलाओं को 2 बच्चों के जन्म तक ही दी जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला के पास MCH कार्ड के साथ साथ जननी सुरक्षा कार्ड भी होना जरूरी है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिला और नवजात शिशु मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, ब्लड, यूरिन और अल्ट्रासोनोग्राफी जांच और मुफ्त खाने की सुविधाएं दी जाती हैं। वहीं नवजात शिशुओं को जन्म से 30 दिन तक इलाज करवाने की मुफ्त दवाइयां और जांच करवाने की सेवाएं दी जाती हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर मुफ्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी फैसिलिटी दी गई है। इसके अलावा घर से स्वास्थ्य केंद्र तक और वापसी की मुफ्त परिवहन सुविधा भी उपलब्ध है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने महिलाओं को स्वस्थ बनाने के लिए इन योजनाओं की शुरुआत तो जरूर की, लेकिन डिलीवरी के बाद मां और बच्चे की देखभाल के लिए सरकार जो पैसे दे रही है वो महज सांकेतिक मदद है। महंगाई को देखते हुए सरकार को इनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए और कई कदम उठाने चाहिए। एम्बुलेंस की सेवा देने के बावजूद आज भी कई गांवों में डिलीवरी दाई के जरिए घर पर ही कराई जाती है। लड़कियों का ही न्यूट्रिशनल स्टेटस अगर शुरू से उस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, समाज द्वारा, परिवार द्वारा, उनके स्वयं के द्वारा, और ऑफ कोर्स जो हमारे पॉलिटिकल विल के भी उस पे होनी चाहिए,
वहां से अगर उनके न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव करते हैं तो जब वो गर्भवती होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। लगातार वो चेकअप में किसी स्वास्थ्य केंद्र पे अगर अपने को रजिस्टर करा के रखें तो बहुत सी बीमारियां जो कि अंतिम समय पे कॉम्प्लिकेट के रूप में आ सकती हैं, वो उतनी जटिल ना हो पाए और उनको अच्छे से डील करा जा सके, और खर्चे जो डिलीवरी के समय हैं उनको मिनिमम करके रखा जा सके। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास तो जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन बात स्वास्थ्य की करें तो आज भी समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति सचेत, जागरूक और संवेदनशील व्यवहार उत्पन्न नहीं किया जा रहा है। समाज में बदलाव के लिए सोच बदलनी होगी, क्योंकि अच्छी सेहत के बिना महिलाओं के सशक्तिकरण की सोच को सार्थक नहीं किया जा सकता। श्रेया कथोरिया, जी मीडिया। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, इस कार्यक्रम के दौरान अपनी राय रखना चाहती हैं कि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ कदम और उठाए जाने चाहिए ताकि एक महिला स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं देखती हैं, कई बार जान भी चली जाती है, ऐसा ना हो कम से कम। नंबर है 012025111063 18001801801525। और हमारे साथ खास मेहमान कानपुर से हैं, कानपुर मेडिकल कॉलेज की एचओडी डॉक्टर किरण पांडे। किरण जी, स्वागत है आपका। किरण जी, पहला सवाल यही आपसे करना चाहती हूं कि अगर हम आंकड़े देखें तो वाकई इस ओर इशारा करते हैं कि महिलाओं को अगर हर तरफ देखें तो कहीं न कहीं मुश्किलें ही झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में अपने स्वास्थ्य को लेकर एक महिला क्यों इतनी मुश्किलों को देखती है, क्यों एक तरह से जो योजनाएं हैं वो उसके लिए कारगर साबित नहीं होती? देखिए, ऐसा है कि महिला अपने स्वास्थ्य के प्रति, एक तो हमारे जो आज भी समाज में अगर आप देखें तो जेंडर बायस आज भी है। आज भी महिलाओं की स्थिति परिवार में जो होनी चाहिए उस तरीके से अभी नहीं है। वो अपने को बराबरी का बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें अभी भी नहीं पाती हैं, और इस तरीके का प्रचलन है कि पहले घर में अगर कोई भी अच्छी चीज भी बन रही है या कोई अच्छा काम हो रहा है तो पहले हस्बैंड के लिए होगा, फिर बच्चों के लिए होगा, और सबसे लास्ट में अगर कुछ बचता है तो वो महिला अपने लिए करती है। जी, बिल्कुल। तो जब इस तरीके की मानसिकता महिलाओं के मन में आज इतनी प्रगति के बाद, इतने एजुकेशन बढ़ने के बाद भी अगर ये अभी पूरी तरह से दूर नहीं हो पाई है, तो वो अपने न्यूट्रिशन के लिए या अपने खान पान पे या अपने आगे प्रगति के बारे में कैसे सोचेगी? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमको सोच में बहुत मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ। पिछले पुराने समय के हिसाब से आज महिलाओं को आजादी भी मिल गई है। उनके काफी कुछ ऐसे परिवार भी हैं जहां बराबरी का दर्जा भी मिलता है। जो उनकी आवश्यकताएं हैं उन पे भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी जो हमारे भारतवर्ष में जो परिवार हैं उनमें अभी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए जरूरी है। जैसे कि मैंने वैसे भी कहा है कि लड़कियों की एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। उनको इंडिपेंडेंट बनाए रखना बहुत करना है, और उनकी अवेयरनेस जब उनकी होगी, परिवार वाले उतने ही जागरूक किरण, इसी ओर मैं आना भी चाह रही थी दरअसल कि आखिर कैसे, जिस तरह से आपने बात बहुत अच्छी बताई, और ये एक तरह से देखने को भी मिलता है कि जो एक महिला है वो परिवार में सबकी तो चिंता करती है, किसी की भी हेल्थ खराब ना हो इस ओर ध्यान रखती है, और खुद कई बार ये देखने को मिलता है कि अगर हम देखें कि ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो महिलाएं खुद को जरूर भूखा रख लेंगी, लेकिन अपने पूरे परिवार को वो पूरी तरह से उनका पेट भरती हैं। ऐसे में यही बात मैं करना चाहती हूँ कि जागरूकता कैसे आखिर बढ़ेगी, कैसे ये महिला एक समझे कि अगर वो स्वस्थ नहीं होगी तो कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ा पाएगी? जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, वो पूरे समाज की जिम्मेदारी है। जैसे मैंने अभी कहा, उसके लिए मूलभूत सोच में परिवर्तन आना है। हमें महिलाओं को बराबरी का दर्जा, देखिए कहने को तो सब कहते हैं, हर जगह कहा जाता है उनको, लेकिन एक्शन फॉर्म में, इम्प्लीमेंटेशन हर चीज में जब तक इस तरीके का नहीं होगा कि वास्तविक रूप में घर के अंदर लड़की को लड़के के बराबर
एजुकेशन दी जाए, बराबर का दर्जा दिया जाए, बराबर की उसकी इच्छाएं, वो क्या करियर में आगे बढ़ना चाहती है, क्या करना चाहती है, इस तरीके की अगर छोटी छोटी हर चीज पे जब तक उसका नहीं पूरा परिवार सोचेगा, पूरा समाज सोचेगा, तब तक ये चीज नहीं हो सकती है। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि लड़कियों को भी खुद, महिलाओं को भी खुद अपने लिए भी जागरूक होना है, अपने राइट्स के लिए। हम ठीक है, हमारा समाज हमारे मदद करे, लेकिन हमारा अपना भी वो है। आज हम लोग जो इस मतलब कहना चाहिए समाज का ग्रेस है, जिससे भी गॉड्स की ग्रेस से हम आज इस पोजीशन पे पहुंचे, तो उसमें हमारा अपना एफर्ट भी था, हमारी अपनी विल भी थी कि हमको समाज के लिए कुछ करना है, एक ऐसे प्रोफेशन में जाना है जिसमें समाज की सेवा हो सके। आज हम जिस मेडिकल कॉलेज में जैसे कर रहे हैं, एक सरकारी संस्थान में, तो निरंतर जो वहां पे जो महिलाएं आती हैं वो बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वाली ही ज्यादातर होती हैं, और उनको हम लोगों को पूरे टाइम प्रतिबद्ध रहना पड़ता है। हमारे मेडिकल कॉलेज में कानपुर से आसपास के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे वो कन्नौज हो, फतेहपुर हो, चाहे वो हरदोई हो, चाहे वो उन्नाव हो, जितने भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें ड्रेनेज एरिया सारे रेफर्ड केसेस आते हैं, और लगातार इस बात के लिए हम लोग को प्रतिबद्ध रहना पड़ता है कि हम अपनी सेवाएं उनको इस तरीके से दें कि ज्यादा से ज्यादा उनको इलाज के साथ साथ प्रिवेंशन की तरफ भी, कि स्वास्थ्य को कैसे ठीक बिल्कुल रखना किरण जी, है। कहा भी जाता है इस तरीके प्रिवेंशन इज के- बेटर देन क्योर, और इसी बात पर आगे आपसे भी बात करूंगी। और ये भी एक बिल्कुल ये बात भी बहुत जानने की जरूरत है कि अगर हम देखें तो जब एक महिला जब एक बच्चे को जन्म देती है, यानी कि जो उसका डिलीवरी टाइम होता है, उसमें क्यों डेथ परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं, क्यों उस दौरान वो चीज देखने को एक मिलती है कि एक नई जिंदगी तो आती है, लेकिन उस जिंदगी को जन्म देने वाली मां ही चली जाती है। ऐसे रेशियो क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे, जल्द लौटते हैं। बारीवर सी खटन गया सी खटकिले आंदा टोले। ये देख जो फोटो मैंने उनको भेजी थी, ये मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार, ओ पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना मनाना हर बार, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार, विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्यों यार तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाए ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं।
तो आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक पहलुओं और सरकारी योजनाओं के बारे में। हमारे साथ खास मेहमान हैं कानपुर से जो मेडिकल कॉलेज की एचओडी हैं डॉक्टर किरण पांडे। डॉक्टर किरण, जिस तरह से हम तमाम बातें कर रहे थे, हमने अवेयरनेस की बात भी की, हमने ये भी बात की कि एक महिला को खुद समझना होगा कि वो अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दे। लेकिन एक बात और भी बहुत अहम हो जाती है कि अगर हम डिलीवरी केसेस देखें तो मैक्सिमम अगर एक किसी महिला की जान जाती है तो वो सही सुविधाएं या सही तरीके से ट्रीटमेंट न होने की वजह से चली जाती है। ऐसे में कैसे एक महिला को सिक्योर रखा जा सकता है? योजनाएं तमाम बन रही है कि जब वो एक नई जिंदगी को जन्म दे तो उसकी जान पर कोई संकट ना आ जाए। देखिए, ऐसा है कि जो बेसिकली इलाज में जैसे प्रसव के समय जो मृत्यु होती है उनके जो कारण है, जैसे कि उसका बहुत बड़ा एक कारण है ब्लीडिंग हो जाना, हेमरेज जिसे कहते हैं। लगभग कहना चाहिए 33% केसेस जो है ब्लीडिंग की वजह से उनकी डेथ होती है। इसके अलावा संक्रमण की वजह से या अनसेफ अबॉर्शन से या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ऐसे बहुत से कारण हैं। इसका जो मुख्य इसमें जो 3 स्टेजेस पे जो देखा गया है स्टडीज के द्वारा कि 3 ऐसी स्टेजेस जिस पे डिले होता है। सबसे पहला डिले महिला के या कहना चाहिए घर परिवार में होता है, जहां पे इलाज लेने के लिए लोगों में थोड़ी तत्परता कम होती है। मतलब वो उनको समय लगता है ये सोचने में कि अब हमें इलाज के लिए जाना है। उसकी जगह ये होना चाहिए कि वो पहले से प्रसव जैसे ही गर्भवती हुई उसका पूरा डॉक्टर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र पे या बड़े अस्पताल में डॉक्टर के पास रजिस्टर कराएं, लगातार चेकअप कराएं, कोई भी समस्या आए तो उसका निदान करें और हर समय डिलीवरी के लिए कैसे मतलब करा जाना है। तुरंत जो डिलीवरी की शुरुआत हो रही है उस समय तुरंत जाने के लिए तैयारी हो और तुरंत निकले। लेकिन ऐसा होता नहीं है वास्तविक में। जब महिला प्रसव शुरू हो जाता है उसके बाद भी लोगों में एक ये फीलिंग रहती है कि घर में जहां तक हो सके वो डिलीवरी करा लें, और जब उनको लगता है जी बिल्कुल डॉक्टर किरण, यानी कि कहीं ना कहीं पूरे परिवार को भी समझने की जरूरत है कि महिला के स्वास्थ्य में किसी तरह की लापरवाही ना की जाए। जिस वक्त जरूरत है डॉक्टर की, बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, खुद मत डॉक्टर लेकिन बनने लगिए। और एक दर्शक है हमारे साथ, प्रेमलता है मुरैना से। प्रेमलता जी, क्या कहती हैं, कैसे एक महिला का स्वास्थ्य ठीक हो, योजनाएं कैसे उस तक पहुंचे? जी, मैं कहती हूँ तो मतलब उसका खाना पीना सही होना चाहिए, उसकी डिलीवरी हो तो उसे अच्छा खाना पीना देना चाहिए, जिससे उसकी डिलीवरी सही हो। डिलीवरी हॉस्पिटल में ही होनी चाहिए, घर पर नहीं होनी चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने राय रखी। तो यही बात हम आज कर रहे हैं, जिस तरह से डॉक्टर किरण भी कह रही हैं कि कई बार ये भी देखने को मिलता है कि एक महिला खुद भी अवेयर नहीं होती है या अवेयर होती भी है तो उन बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है खुद के स्वास्थ्य के संबंध में। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम पहलू हो जाता है, वो योजनाएं जो सरकार की तरफ से भी चलाई जाती है उसका भी पूरी तरह से लाभ क्यों नहीं महिलाओं को मिल पाता है। एक अगर हम बात करें तो जननी सुरक्षा योजना की अगर हम बात कर ले तो वो भी, उसमें भी कहीं ना कहीं वो पूरी योजना जो महिलाओं को एक सशक्तिकरण दे सकती है वो नहीं हो पाता है। इसके पीछे क्या वजह, ये भी जानेंगे। एक और दर्शक है हमारे साथ, डॉक्टर जैन है हमारे साथ कानपुर से। डॉक्टर जैन, अपनी राय रखें। डॉक्टर जयंत, अगर आवाज पहुंच रही है तो क्या बताएंगे, कैसे एक महिला अपने स्वास्थ्य को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कभी भी अगर मध्य प्रदेश की योजनाओं में देखा होगा कि वहाँ पर किस तरीके के जो आज के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने किस तरीके से महिलाओं को जागरूक होकर किस तरीके से उन्होंने अपना आह्वान पूरे तरीके से किया। अगर कोई भी तरीके से किसी भी तरीके से अगर हमारे वहाँ प्राथमिक अस्पतालों है, सरकारी योजना है, वहाँ पर अगर उन महिलाओं के तरीके से कोई भी अगर किसी भी तरीके से उनको असुविधा देने में कोई भी लापरवाही बरती जाती है तो तुरंत उनका निलंबन हो जाता है। यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी न सरकार का खौफ है, न यहाँ पे जो कार्यरत डॉक्टर है उन पर किसी प्रकार का कोई शिकंजा नहीं है। सब लोग पूरी तरीके से चाहे वो यहाँ मेडिकल। डॉक्टर जयंत, सवाल हम यही उठा रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरह की स्थितियां होती हैं। ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, बल्कि अगर हर तरफ हम देखें तो कहीं कुछ चीजें थोड़ी बेहतर है तो कहीं कुछ चीजें बिल्कुल खराब है। डॉक्टर किरण, यही बताइए कि आखिर जिस तरह से अभी हमारे 2 दर्शक जुड़े थे वो भी यही बात कर रहे हैं कि योजनाएं तो बन रही हैं, लेकिन आखिर वो योजनाएं जिन महिलाओं के लिए बन रही हैं उन तक ही नहीं पहुंच पा रही है। ये कहीं कि कई बार पहुंचती भी है लेकिन उसका लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक तरीके से वो योजनाएं उन तक लागू नहीं हो पा रही हैं। कैसे ये सिस्टम ठीक होगा? नहीं,
देखिए, मैंने आपको बताया कि पहला जो डिले मैंने आपको बताया था कि परिवार के लेवल पे होता है, तो उसको ज्यादा बिल्कुल अलर्ट होना है कि जैसे वो अपनी तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने के लिए तैयार है। जबकि जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब तक दाई जवाब नहीं देती है तब तक ज्यादातर लोग अस्पताल की तरफ बढ़ने के लिए जो इस कैटेगरी में आते हैं वो नहीं तैयार होते। दूसरा डिले जो होता है जिसके लिए कि अब सरकार की योजनाओं में प्रयास ऑलरेडी हो रहा है कि जो एम्बुलेंस सर्विस 108 शुरू हुई है वो उसमें सहायता कर रही है, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब वो डिसीजन ले भी लेते हैं परिवार वाले कि महिला को लेके अस्पताल जाना है, तो उनको एक ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अस्पताल तक वो कैसे लेके जाएं। तो उसके लिए उनके लिए ये जो इस योजना जो 108 शुरू हुई है इसका और ज्यादा कहना चाहिए, इसको जगह जगह उत्तर प्रदेश के कोने कोने या देश के कोने कोने को कवर करना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पे शायद ये नहीं पहुंच पा रही है। एक और छोटी भी चीज मुझे लगती है कि मतलब एम्बुलेंस चलना जब इमरजेंसी होती है तो हमारी थोड़ी सी स्थिति भी जो प्रदेश की है, रोड सर्विस भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एम्बुलेंस से जितनी जल्दी से शॉर्ट टाइम में वो एक रेफरल सेंटर पे पहुंच सके मरीज। और तीसरा डिले होता है कि जो फैसिलिटी जो सेंटर है, चाहे वो पीएचसी हो, चाहे वो सीएचसी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, वहां की जो फैसिलिटीज हैं उनको निरंतर अपग्रेडेशन की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो। हमारे देश में इतनी आबादी है कि कितना भी करने के बाद आज भी ड्रग्स की भी कमी है, इक्विपमेंट भी उतने अच्छे से होते भी हैं तो कभी मैल फंक्शनिंग हो जाते हैं, रिसोर्सेज भी ह्यूमन कम है। डॉक्टर्स के अलावा जो बाकी हेल्थ सेक्टर के जो लोग हैं उनको भी बड़े अच्छे मतलब उनको भी ट्रेनिंग देके उसमें इन्वॉल्व ये करना चाहिए। एक बहुत अच्छा, एक बात और डॉक्टर किरण, एक बात मैं आपसे यहाँ पे समझना चाहूंगी। हम चूंकि बात अवेयरनेस की भी कर रहे हैं, आपकी तरफ से मैं चाहूंगी कोई कुछ टिप्स महिलाओं को दे दिए जाए कि भाई अगर वो पूरे दिन में मानिए सारी चीजों का ध्यान रख रही है कि किस तरीके से वो डे टू डे रूटीन में अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ को लेकर अगर उन्हें कहीं भी कुछ भी कमी लगती है तो वो उसको ठीक रखें। इसमें मैं आपसे बात कर रही हूँ कि 30 साल से उम्र की महिलाओं के लिए भी और 30 साल से कम महिलाओं के लिए भी। देखिए, 30 साल से कम और 30 साल से ज्यादा वाले तो देखिए थोड़ा उस दूसरी तरफ आ जाती है, लेकिन जो 30 साल के कम की महिलाएं हैं जिनमें ज्यादातर ये गर्भवती होना और उसी समय बच्चे होने वाली मतलब उनकी प्रक्रिया होती है, तो इस समय खान पान में बेसिकली जो हमारा एक रेगुलर डाइट है इसमें खासतौर से गर्भ के समय दूध और दूध की बन से बने हुए प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, पनीर और इससे बने हुए और किसी भी तरीके के व्यंजन जो है वो एक मतलब कहना चाहिए कंप्लीट फूड के रूप में दिए जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ हरी साग सब्जी जो कि आयरन, मिनरल और विटामिन दे सकते हैं, और फ्रेश फ्रूट्स। कोई ये नहीं है कि कोई बड़ा महंगा फल या स्पेशल फल चाहिए, जो मौसम के अनुसार जो फल और जो इजीली अवेलेबल हैं उन फलों को सेवन करने के लिए महिला को जोर देना चाहिए। होता क्या है, डाइट जो है वो पूरी इतनी नहीं होती कि या तो मतलब हमारे यहाँ की जो हिंदुस्तान की डाइट है उसमें प्रोटीन कम रहती है, तो हमें दाल लेने पे, और एक गरीब मरीज के लिए भी बहुत आसान है। जैसे हम लोग अपने यहाँ मरीजों को अस्पताल में कहते हैं गुड़ चना बहुत अच्छी डाइट है। गुड़ और चना इज जो है ग्राम जिसे चना कहते हैं काला वाला, इसमें बहुत प्रोटीन हाई कैलोरी लेवल पे होती है, और इसके साथ जब आप गुड़ को कर देते हो, गुड़ में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, आयरन भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, तो इससे सस्ती और पौष्टिक चीज बिल्कुल डॉक्टर किरण, बहुत अहम जानकारी आपने दी कि महिलाएं खुद को कैसे सजाएं संवारें अपने स्वास्थ्य को बेहतर करते हुए। डॉक्टर किरण, इस खास पेशकश में आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, खुशियां आपके घर में आएंगी। ऐसे में बहुत जरूरी है अपनी स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दीजिए, लापरवाही मत करिए। आधी आबादी में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मम्मी, मैं तो टॉस करें हेड सोया टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ ₹1 में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल।
क्लिनिक प्लस, सिर्फ ₹1 में खुले बालों का गिरना मना है। Presenting a world-class range of energy-efficient water heaters with PUF technology and non-corrosive tank for extra durability. Eon, energizing smiles. ख्वाबों को, उम्मीदों को हकीकत हम बना रहे, जो वादे आपसे किए उन्हें बखूबी निभा रहे। अपने वादे के अनुसार प्रदेश सरकार आसरा योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल तथा नगरीय मलिन बस्तियों में शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध करा रही है। योजना के अनुसार कम लागत के रिहायशी मकान चयनित लाभार्थियों को मुहैया कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2012-2013 में 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया, जिससे 4000 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए 400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया, जिससे 16,000 लाभार्थी लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार करे सबके सपने साकार। अभी जी हमारी पत्नी जी कहती हैं कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए कि नहीं। महक से नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। नया व्हील, सफाई वही जो महके। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली गुट्टी 555। विकास की रफ्तार, सियासत और कारोबार, आम आदमी के सरोकार, कसौटी पर आपकी सरकार। प्रदेश के हर कोने पर हमारी नजर। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश, अपना देश। ये देख, ये फोटो मैंने उनको भेजी थी, ये नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशी पूर्णिमा। आज हम आपको दिखाएंगे पॉपुलर शो कॉमेडी विद कपल के फेमस कैरेक्टर पलक का सेक्सी डांस और कॉमेडी अंदाज। दरअसल पलक जल्द ही कपिल का साथ छोड़ सकती हैं, लेकिन पलक की कॉमेडी अब नए अंदाज में आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कॉमेडी नाइट्स में पलक का सफर। सी खटन गया सी खट के ले आंदा। ये देख, ये फोटो मैंने उनको भेजी थी, ये कॉमेडी नाइट्स की जान बन चुकी पलक अब इस शो से गायब होने वाली हैं। जी हां, पलक का डांस और लच्छा की स्माइल अब आपको इस शो में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन एक नए अंदाज में पलक का किरदार निभा रहे किकू एक नए शो में दिखाई देंगे। ये मैं रोटी नहीं बना, ताली बना रहा हूँ। ये हमारी केतली ने बच्चे दिए हैं। महाराजा धीराज, जीतू राज, यशराज, पृथ्वीराज से भी छोटे राजा महाराज अकबर की जय जयकार करो। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से पॉपुलैरिटी की बुलंदियों पर पहुंचने वाले कपिल शर्मा के लिए आने वाले दिन चुनौती भरे हो सकते हैं। अभी तक तो उनके मुकाबले में उनके पुराने साथी गुट्ठी उर्फ सुनील ग्रोवर का शो शुरू होने की खबर थी, लेकिन अब छोटे पर्दे का एक और मशहूर कॉमेडियन कपिल को टक्कर देने के लिए अपना शो लेकर आ रहा है। यही नहीं, खबर तो ये भी है कि कॉमेडी नाइट्स की टक्कर में जिस शो की बात हम कर रहे हैं उसमें कपिल के ही साथी टीकू शारदा के शामिल होने की भी खबर है।
से गोली मारे, लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे। यही तो तय हो चुका है कि कपिल को टक्कर देने के लिए सुनील ग्रोवर जल्द ही मेड इन इंडिया नाम का शो लेकर आ रही हैं। लेकिन जो दूसरा कॉमेडियन कपिल को टक्कर